Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching Tuesday special हिंदी lectures. आज स्पेशल दिन है हिंदी वीडियोस का। देखिए ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिंदी के और इंग्लिश के वीडियोस साइमल्टेनियसली मिल रहे हैं। इंग्लिश को मैं वीडियोस आपको सैटरडे को अवेलेबल कराती हूँ और हिंदी के वीडियोस आप लोग ट्यूसडे को देखते हैं। तो अभी मैंने ट्यूसडे स्पेशल हिंदी लेक्चर्स में आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स स्टार्ट किया है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स के इंग्लिश लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इफ यू वांट टू सी द इंग्लिश लेक्चर्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ओके, तो अभी हम लोग हिंदी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको आना चाहिए कि EAN रूल क्या होता है, कैसे EAN नंबर निकालते हैं या कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को कंपाउंड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात EAN रूल क्या होता है। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक्चुअली में ये टर्म जो है वो सबसे पहले दी थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडविक। उन्होंने ये टर्म दी थी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो एक्चुअली में कोई भी मेटल लेते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, इस मेटल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के द्वारा डोनेट करे जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल, यानी कि जो मेटल का एटॉमिक नंबर है वो, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स हमें डोनेट करे जा रहे हैं लिगेंड के द्वारा वो, इन दोनों का जो टोटल है वो इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये एक्चुअली में जो नेक्स्ट आइडियल गैस है या नोबल गैस जिसे हम बोलते हैं, ओके, नोबल गैस के नेक्स्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, यानी कि उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हमने लिया उसमें उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के द्वारा डोनेट किए जा रहे हैं, यानी कि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है तो हम क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है, दिस कॉम्प्लेक्स इज ओबेइंग EAN रूल। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया CONH3 होल 6+3, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉमन है। तो इसको देखिए, इसमें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। ओके, अभी कोबाल्ट के पास टोटल देखिए, यहाँ पर कोबाल्ट पर चार्ज कितना है, CO+3 स्टेट में है कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ पर ऑक्सीडाइज स्टेट में चले गए ना, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज हो गए। तो कोबाल्ट +3 पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, यहाँ पर 24। अब यहाँ पर लिगेंड क्या प्रेजेंट है, NH3, 6 NH3 लिगेंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, 6 NH3 लिगेंड्स प्रेजेंट है। ये लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, दिस विल डोनेट 2 into 6 इलेक्ट्रॉन्स। हर NH3 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है ये हम कैसे पता लगाते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कैसे, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे किया जाता है, कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये सभी मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हम लोग EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझ लेते हैं। ठीक है, तो 6 NH3 लिगेंड्स यहाँ पर 2 into 6 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो टोटल जो EAN है हमारा, EAN ऑफ, देखिए EAN जो होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का होता है, किसी मेटल का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का EAN कितना हो गया, 24 + 12 यानी कि 36। तो 36 आप जानते हो क्रिप्टॉन जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो EAN रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने लिया FeCN6-4, इसे हम क्या कहते हैं, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड।
ओके, यहाँ पर आपका आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखिए EAN रूल के लिए आपको एटॉमिक नंबर्स का पता होना जरूरी होता है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो Fe+2 जब आप देखोगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 24। ओके, यहाँ पर साइनाइड लिगेंड्स प्रेजेंट है। 6 साइनाइड लिगेंड्स विल कंट्रीब्यूट और विल डोनेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे ये? 6 इंटू 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर EAN जो निकल कर आता है इस कॉम्प्लेक्स का, EAN ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। तो यानी कि ये भी नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है, इसलिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि EAN रूल को फॉलो करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आप देखोगे जैसे FeCN6-3, ठीक है, ये भी एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है। अगर इसमें आप देखने चलोगे तो इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 23 होंगे। ओके, और CN लिगेंड्स के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जा रहे हैं? 6 इंटू 2 12। तो यहाँ पर आपका निकलता है 35 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखते हो COCl4-2, यहाँ पर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो टोटल आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 25। और ये जो आपके लिगेंड्स हैं 4 क्लोराइड लिगेंड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 33 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए CrNH3 6+3, यहाँ पर आपका क्रोमियम प्रेजेंट है। ओके, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 21 प्लस ये जो 6 लिगेंड्स है ये 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे 33 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये भी आपका EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर EAN रूल फॉलो नहीं किया जाता है एंड स्टिल द कंपाउंड्स आर क्वाइट स्टेबल, और फिर भी ये कंपाउंड्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक्चुअली जो EAN रूल होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। और आपको बता दूं 99% जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट टाइप होती है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं 99% ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स ओबे EAN रूल, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में 99% जो कंपाउंड्स होते हैं वो EAN रूल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए CrCO6, इसमें आप देखिए देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जनरली उनमें मेटल आपकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। यहाँ पर क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 24 प्लस 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जा रहे हैं यहाँ पर कार्बोनाइल लिगेंड्स के द्वारा, तो टोटल हो गए 36 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखिए FeCO5, यहाँ पर आयरन आयरन Fe0 स्टेट में है, 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स इन लिगेंड्स के द्वारा डोनेट करे जा रहे हैं, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी EAN रूल को ओबे कर रहा है। आगे देखिए NiCO4, ठीक है, निकेल कार्बोनाइल, यहाँ निकेल आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 28 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जा रहे हैं कार्बोनाइल लिगेंड्स के द्वारा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 36 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह से एक कंपाउंड होता है यहाँ पर आपका MnCO5, तो ये निगेटिवली चार्ज्ड कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीज जो है आपका इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 26 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बोनाइल्स के द्वारा डोनेट करे जा रहे हैं, टोटल हो गए आपके 36 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद एक और आप देखिए MnCO6 प्लस, इसके केस में मैग्नीज आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके मैग्नीज के और 6 इंटू 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बोनाइल लिगेंड्स के, तो टोटल हो गए
36 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स टू से आप ज्यादातर जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स देखेंगे उनमें EN रूल फॉलो होता है। जैसे CO होल 4 माइनस, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, कोबाल्ट यहाँ पर आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो इस पे हो गए 28 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 यानी 36 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें EN रूल फॉलो नहीं होता है, जैसे कि VCO होल 6, ये एक एक्सेप्शन है। इस कॉम्प्लेक्स को आप देखोगे तो एक्चुअली में इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, ये VCO6 VCO7 प्लस इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है, ओके। ऐसा कॉम्प्लेक्स इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वेरिडियम है, ये बहुत छोटे साइज का मेटल एटम है, ठीक है। और ये अपने चारों ओर 7 कार्बोनाइल लिगेंड्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता है, 7 नाइबर्स इसके नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करता है एक्चुअली में, जो ये VCO6 माइनस है, ये एक्चुअली में क्या करेगा, VCO होल 6 माइनस इस फॉर्म में आ जाएगा, ओके। इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो इसमें V किस स्टेट में, वेनेडियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 24 प्लस 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बोनाइल लिगेंड्स के द्वारा डोनेट करे जा रहे हैं। तो टोटल हो गए आपके 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए जो वेनेडियम का कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है वो एक्चुअली में VCO होल 6 माइनस के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में ये EN रूल को सेटिस्फाई कर पाता है। अभी जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूल आपका आता है दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। द अल्टरनेट एंड द मोर जनरल रूल इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये जो रूल है ये एक अल्टरनेटिव रूल है EN रूल का। EN रूल के टाइप का ही रूल है, पर ये उससे ज्यादा कॉमन रूल है। एक्चुअली में ये उससे ज्यादा कन्वीनियंट रूल है। ये रूल क्या कहता है कि अगर हम मेटल के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स देखें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, दिस शुड बी इक्वल टू 18। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ये 18 के इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करे जाते हैं, इसमें n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करे जाते हैं और ns2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करे जाते हैं। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में ये दोनों कंसीडर करे जा रहे हैं और d में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो कंसीडर करे जा रहे हैं। तो इनको दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, ठीक है। क्योंकि ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ये और इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड ने डोनेट करे वो एक्चुअली में ये टोटल मिलकर 18 के बराबर हो जाना चाहिए। जब ये 18 के बराबर हो जाता है तो एक्चुअली में ये हमको देता है एक टोटल क्लोज्ड एंड स्टेबल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये हमें n-1 d10 ns2 और np6 इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देता है। और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ये हाईली स्टेबल होता है। इसलिए जब भी कंपाउंड्स या जब भी कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल EN रूल दोनों सेम है, लगभग दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो ज्यादा एडवांटेजियस है। क्यों क्यों ज्यादा अच्छा है? क्योंकि इसमें आपको एटॉमिक नंबर याद रखने का कोई भी नीड नहीं होता है, ठीक है। However, there are some exceptions, जैसे कि EN रूल में कुछ exceptions थे, वैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल में भी exceptions होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑड होता है, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के द्वारा डोनेट करे जा रहे हैं वो एक्चुअली में इवन नंबर होंगे। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑड है तो एक्चुअली में जो मेटल्स हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करती हैं। इसको हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल के, ठीक है। देखिए जैसे कि एक CO होल 6, यहाँ पर क्रोमियम के पास टोटल वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है 3d4NH2, ओके, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके लिगेंड्स के द्वारा डोनेट करे जा रहे हैं, तो टोटल हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेगा। ठीक है, कार्बोनाइल लिगेंड की पता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, पर हर लिगेंड का आपको पता नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग अपना अनदर वीडियो, सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट किया जाता है और कौन कौन से लिगेंड्स कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, और फिर उसके बाद हम किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का किस तरीके से इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए, तो दूसरा देखिए कॉम्प्लेक्स NiCO4। यहाँ पर निकिल के पास में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े, ओके, 3D8 और 4s2, और ये जो आपके कार्बोनाइल लिगेंड से 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो टोटल हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह से FeCO5, यहाँ पर आयरन आपका प्रेजेंट है। आयरन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जाएंगे कार्बोनाइल लिगेंड के द्वारा, तो टोटल हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आप देखोगे CrC6S6। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम प्रेजेंट है, क्रोमियम पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस बेंजीन आपके यहाँ पर कितना 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके 2 बेंजीन लिगेंड्स हैं, तो 12, यानी कि आपका हो गया टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपके FeCp होल ट्वाइस, फेरोसिन, यहाँ पर आपका आयरन कितना है, आयरन आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, प्लस Cp लिगेंड, तो 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो जनरली जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, 99% मेटल कार्बोनाइल्स के केस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जहां पर मेटल के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि एक मैंने आपको बताया ही था, VCO6, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखिए ये, और 5 इलेक्ट्रॉन्स वैनेडियम के, टोटल आपके कितने हुए 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर वैनेडियम रिड्यूस हो जाता है और VCO6 माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखिए, वैनेडियम के केस में कभी भी डाइमेराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैनेडियम जो है बहुत छोटा कॉम्प्लेक्स है। एक तो ये 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए वैनेडियम जो है वो रिड्यूस हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर और इस तरीके का एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। जबकि इसी टाइप का एक और आपका कॉम्प्लेक्स होता है MnCO5, इसको अगर आप देखोगे तो ये भी 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे आपके और 7 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज के। ठीक है, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता है और ये क्या करता है, डाइमेराइज हो जाता है। डाइमेराइज होकर ये Mn2CO10 बना लेता है। यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीज मैग्नीज के बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कंप्लीट हो जाता है। टोटल जितने 18 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, अब वो इसको मिल जाते हैं, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये मैग्नीज जो था ये बड़ा एलिमेंट था। ठीक है, इसलिए ये डाइमेराइजेशन कर सकता था, अपने चारों ओर कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा सकता था, पर वैनेडियम छोटे साइज का था, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर को नहीं बढ़ा सकता था। ओके, तो ये था सारा कुछ EAN रूल के बारे में और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी इससे रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना है कि कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनर होंगे। तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।